एंटी टेस्ट एमसीक्यूज, वाओ। चैप्टर वन केमिस्ट्री का, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वन है और लास्ट लेक्चर है, क्योंकि मैं सारे लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुका हूं। मैंने आपके साथ वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं आपको आखिरी लेक्चर एमसीक्यूज, वो जो एंटी टेस्ट में आए हुए हैं और आपके पास पेपर्स में और आपके टेस्टों में आने के चांसेस होंगे और आएंगे इंशाल्लाह, उन पे आज वीडियो बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज सारे के सारे, ये 20 एमसीक्यूज हैं, मैंने लिख दिए हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेटा एक भी एमसीक्यू स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो जाहिर बात है आपकी अपनी मर्जी है, फिर बात समझ आ गई ना। स्किप करेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे। स्किप ना कीजिएगा, मैं एक एक एमसीक्यू समझाऊंगा, उसका कौन सा एमसीक्यू ठीक है और क्यों ठीक है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। तो आज का लेक्चर हम एमसीक्यूज पे डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वन खत्म हो गया और चैप्टर वन का आखिरी लेक्चर मैंने लिख दिया, लास्ट लेक्चर है ये, आखिरी लेक्चर है। आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे। जब वो खत्म होगा उसमें भी इंशाल्लाह ऐसी एक वीडियो आएगी, वो एमसीक्यूज बेस पे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी ताखीर के। मैं आपको साथ साथ एमसीक्यूज भी बताता जाऊंगा जी। ये WOF का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है। बात बात आप टेस्ट देने जाते हैं किसी हायर लेवल पे, पीपीएससी का टेस्ट, एंटी टेस्ट का, तो ये कुछ ना शॉर्ट टर्म्स यूज करते हैं। तो मैं मोस्टली आज एमसीक्यूज जो है वो शॉर्ट टर्म्स के लिहाज से ही आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों का माइंड अभी से सेट हो जाए जी। WOF का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ट्राइएड्स। ट्राइएड्स का मेंबर कौन सा नहीं है? ट्राइएड्स जानते हैं ना, डोग्राइनर ने दिया था, डोग्राइनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स। इसने क्या कहा था? इफ वी नो द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, देन वी कैन फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। और शर्त उसमें यह थी कि उन तीनों एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होनी चाहिए। देखते हैं इनमें से किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं है। सोडियम, पोटासियम, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये तो तीनों एक ही ग्रुप से हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। कैल्शियम, यस, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इन तीनों से मिलती नहीं है, नहीं मिलती, तो लिहाजा कैल्शियम इज द राइट आंसर। बात समझ आ गई ना? कैल्शियम इनसे नहीं मिलता, इसलिए कैल्शियम ट्राइएड्स का मेंबर नहीं है। which element is which element is an exception to the general classification of the non metals? नॉन मेटल की अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं जनरल सी, तो भाई कौन उस क्लासिफिकेशन में नहीं आता? कार्बन तो आता है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी आता है, नॉन मेटल नियॉन। हाइड्रोजन नहीं आता। अच्छा, इसकी वजह भी सुन ले, हाइड्रोजन क्यों नहीं आता, इसकी रीजन क्या है? हाइड्रोजन असल में है नॉन मेटल। जब आप पीरियोडिक टेबल में कहते हैं राइट साइड वाले नॉन मेटल हैं, लेफ्ट साइड वाले मेटल्स हैं, तो ये तो पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे, ग्रुप वन के ऊपर पड़ा हुआ है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, वहां पड़ा हुआ है। बाकी सारे मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सारे मेटल, सारे सॉलिड। हाइड्रोजन जनाब मोहतरम ये गैस है और नॉन मेटल है, इसलिए ये नॉन मेटल क्लासिफिकेशन में नहीं आता, ये मेटल वाली साइड पे होता है, इस वजह से। तो ये है इसका राइट आंसर। तीसरा एमसीक्यू पढ़ते हैं, विच एलिमेंट इन अ ग्रुप 16 इज मेटलाइट। आपको पता है 16 ग्रुप कौन सा है? वो यस, जिसका नाम है छल्कोजेंस। क्या नाम है? छल्कोजेंस। 17 का हेलोजेंस है, 16 का छल्कोजेंस है। उसके एलिमेंट के मेंबर मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोनियम, पोलोनियम, ये है। तो देखते हैं, उसने पूछा मेटालाइट कौन सा है। मेटालाइट, मेटालाइट देखते हैं, ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, पोलोनियम मेटल है, मेटालाइट आ जाता है सिलीनियम, सिलीनियम आ जाता है मेटालाइट। समझ आई? ये तो मेटल है, पोलोनियम मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल है, तो इसका मतलब मेटालाइट जो है वो सिलीनियम है। ओके जी, ये सारे के सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। 4 एमसीक्यूज देखते हैं। एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 14, ग्रुप 14, इसका मतलब कार्बन वाले की बात हो रही है। ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसकी बात हो रही है। अच्छा, वो कहता है उस एलिमेंट का बता दें जो ग्रुप 14 में हो और पीरियड 2 में हो, पीरियड 2 में हो। मतलब देखें, मैंने कहा था पहला ग्रुप और आखिरी ग्रुप, बेटा इस लॉजिक को गौर से समझिएगा। पहला ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और आखिरी ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। इनको जब आप नंबरिंग देंगे तो 1 से देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर पड़ा है, फिर नीचे हाइड्रोजन पहला ग्रुप,
सॉरी पीरियड, लिथियम दूसरा, सोडियम तीसरा, पोटाशियम चौथा, इस तरीके से बाकी सारे इन दो के अलावा तमाम ग्रुप्स स्टार्ट होंगे टू से, मतलब जो उनका पहला एलिमेंट होगा वो टू पीरियड में होगा, सेकंड पीरियड में होगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं जरा रफ थोड़ा सा सिखाता हूं, इधर जरा तवज्जो देनी है, इधर तवज्जो दीजिएगा जरा, मैं एक रफ सा स्केच बना रहा हूं, ये वाला स्केच बना रहा हूं, ये जरा मुझे लगता है आपको इंशाल्लाह समझ आएगी, तवज्जो दीजिएगा जरा, समझ आएगी, उम्मीद बहुत है। चार पांच छह सात, 1 2 3 4 5 6 7, ये जी जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करने लगा हूं। भाई ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अब ये हाइड्रोजन में भी ये एलिमेंट है, ये वाला, बाकी इसमें नहीं है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये तो यहां से स्टार्ट हो, 2 से, सारे 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, इसमें भी, तो लिहाजा मैंने कहा पहला और आखिरी जो एलिमेंट होगा उसका पहला एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम है, वो पीरियड 1 में पड़े हैं, बाकी सबका एलिमेंट जो होगा, जो पहला एलिमेंट होगा वो पीरियड 2 से होगा, बाकी सब ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो पीरियड 2 से होगा। यहां पे पीरियड 2 की बात हो रही है, इसका मतलब चौथा ग्रुप का पहला एलिमेंट कार्बन है, वो पीरियड 2 से है। यस, ग्रुप जो है वो 40 मतलब कार्बन वाला, और पीरियड जो है वो 2 मतलब दूसरा, इसका पहला एलिमेंट दूसरे पीरियड से होगा, तो मतलब कार्बन की बात हो रही है। समझ आई बात, किसकी बात हो रही है? कार्बन की बात हो रही है। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, मैंने पीरियोडिक टेबल का रेफरेंस इसी वजह से दिया जी। पांचवें एमसीक्यू देखते हैं, एटॉमिक रेडियस इज नॉट मेजर्ड इन, एटॉमिक रेडियस मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, पिकोमीटर में भी किया जाता है, नैनोमीटर में भी किया जाता है, नहीं किया जाता तो सेंटीमीटर में नहीं किया जाता। ओके, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, क्योंकि एटॉमिक जो सेंटीमीटर में मेजर किए जाते हैं वो लेंथ वगैरह की जाती है, एटॉमिक रेडियस नहीं, एटॉमिक एटम स्फेरिकल होता है, गोल होता है, इसलिए उसका जो रेडियस होता है वो इस तरह मेजर नहीं किया जाता, सेंटीमीटर में लंबाई की जाती है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इज, एटॉमिक साइज का करेक्ट ऑर्डर भाई आपको पता है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होगा। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक साइज कम, नीचे वाले का ज्यादा। चलो देखते हैं, सोडियम और पोटाशियम, कहता सोडियम का ज्यादा पोटाशियम, हालांकि देखें सोडियम पोटाशियम, सोडियम ऊपर पड़ा है, पोटाशियम नीचे, सोडियम का कम होना चाहिए, पोटाशियम का ज्यादा, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, ऊपर वाले का कम नीचे वाले का ज्यादा, तो यहां पे कहता है ऊपर वाले का ज्यादा नीचे वाले का कम, ये रॉन्ग आंसर है। चलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम, कहता है बेरिलियम का ज्यादा मैग्नीशियम का कम, बेरिलियम ऊपर है हालांकि इसका कम होना चाहिए, लेकिन वो कहता है ज्यादा, तो गलत है। ऑक्सीजन का ज्यादा, नाइट्रोजन का कम। चलिए देखते हैं, हालांकि अगर देखा लेफ्ट टू राइट, हम जानते हैं एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट कम होता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट कम होता है, मतलब जो पहले है उसका ज्यादा होगा, जो बाद में है उसका कम होगा, मतलब नाइट्रोजन पहले है इसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन बाद में ऑक्सीजन का कम होगा, लेकिन यहां पे उसने कहा कि ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो यह भी रॉन्ग। फ्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन का कहता है ज्यादा, फ्लोरीन का कम। यस, फ्लोरीन ऊपर है इसका कम ही होना चाहिए, क्लोरीन नीचे है इसका ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये वाला। चले एमसीक्यूज नंबर 7 पे बात करते हैं। 7 WOF, फिर से मैंने लिख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन विल हैव स्मॉलर कैटायनिक रेडियस, किसका कैटायनिक रेडियस स्मॉलर है? देखिए जी, बात हम सेम पीरियड की करेंगे, सेम पीरियड की बात करेंगे, तो फिर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। हम सेम पीरियड की बात करने लगे हैं, और सेम पीरियड में जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना उसका कैटायनिक रेडियस कम होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, अब इसने ऊपर +1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बाकी इसके पास 10 रह गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 10 है, इसके पास भी 10 है, क्योंकि 2 12 फिर ऐसे टोटल 2 इसने दे दिए, इसके पास 10, अब इसके पास 19 है, लेकिन एक उसने दे दिया, देखिए जरा, एक उसने दे दिया तो बाकी 18 रह गए, और कैल्शियम का 20 है, 2 उसने दे दिए, इसके 18 रह गए। बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, उसने कहा
स्मॉलर कैटायनिक रेडियस। अब इन दो में से सिर्फ देखा जाए तो कैल्शियम का स्मॉलर होगा। बेटा बात को मेरी को तवज्जो से समझिएगा। अगर पोटाशियम और कैल्शियम में से देखा जाए इन दोनों में से, तो पोटाशियम का एक चार्ज है ऊपर, कैल्शियम के ऊपर दो, दोनों का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 18 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जिसका चार्ज ज्यादा उसका एटॉमिक रेडियस कम, तो लिहाजा कैल्शियम का कम होगा इन दो के अकॉर्डिंग। अगर इन दो के अकॉर्डिंग देखें तो मैग्नीशियम का कम होगा इन दो में, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 10 है। तो लिहाजा अगर मैं सबके अकॉर्डिंग देखूं, सबके अकॉर्डिंग, तो इसी का कम होगा, सबसे कम एटॉमिक रेडियस इसके कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है, 10 से नीचे कोई नहीं है। तो 10 वाले में मैग्नीशियम का कम है, ये तो 18, वो तो बढ़ गया। एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर बढ़ने से बढ़ जाता है, तो लिहाजा ये तो बढ़ गया। इन दो का अगर कंपैरिजन करें तो कैल्शियम का कम है, लेकिन सबसे कम देखें तो मैग्नीशियम का सबसे कम होगा, ठीक है। चार्ज +2 है। अगर मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, कैल्शियम +2 चार्ज, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कम मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर बढ़ा है, कैल्शियम नीचे बढ़ा है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए इसका आयनिक साइज भी ज्यादा होगा। चलें जी, हम बात करते हैं 8 MCQs पे। विच ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक इन नेचर? यू नो व्हाट इज एम्फोटेरिक? मुनाफिक। मैंने पहले दिन कहा था कि एम्फोटेरिक को मुनाफिक कहते हैं, जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए, बेस के साथ भी कर जाए, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। बोरोन ऑक्साइड, बोरोन तो भाई नॉन मेटल है, वो तो एम्फोटेरिक देगा ही, वो तो छोड़े, वो तो नॉन मेटल है, मेटल ही नहीं है, एम्फोटेरिक क्या देगा। मैग्नीशियम भी प्योर मेटल है, ये तो मेटालिक ऑक्साइड देता है। सल्फर नॉन मेटल है, ये एस्मिक ऑक्साइड देगा, ठीक है। ये भी मतलब नहीं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। हाँ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में रोड़ा है, एल्यूमिनियम में प्रॉब्लम है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एक एल्यूमिनियम और दूसरा बेरिलियम, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर जरा कम होता है और मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन ये एम्फोटेरिक होते हैं। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, बेस के साथ भी। ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बेस भी कहते हैं, ना स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, इसलिए दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। दोबारा याद रखिएगा, क्या मैंने बताया, Be, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ये दो एलिमेंट जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड देते हैं। अगर ट्रांजिशन की बात करें तो जिंक भी देता है, ठीक है। मैं अभी ट्रांजिशन इस सिंपल मेटल की बात कर रहा हूं। सिंपल मेटल जानते हैं ना, ये दो ग्रुप और ये दो, सॉरी ये दो और ये 6, 6 और 2 8, 8 ग्रुप को नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, सिंपल नॉर्मल एलिमेंट। ये जो डी ब्लॉक है, इनको हम ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। उनकी बात नहीं हो रही, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। नॉर्मल में से एल्यूमिनियम और बेरिलियम की बात कर रहा हूं। चले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। विच एलिमेंट हैज द लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? इनमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम किसकी है? बड़ा आसान है, मैंने ट्रिक बताया था क्लास में पढ़ाते हुए, मैं मजीद बता देता हूं। भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 4 हो गए, और 2p 4, 2p में 4 आएगा। ये पार्शियली फील्ड है, पार्शियल फील्ड स्टेबल नहीं होता, पार्शियल फील्ड स्टेबल नहीं होता। मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी है, जो हाफ फील्ड होगा या कंप्लीटली फील्ड होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। चलें क्लोरीन की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 17 होगा क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6, 6 और 4 10 हो गए, 3s2 3p5, 3p में 5 आ रहे हैं, ये भी पार्शियली फील्ड है, इसकी भी नहीं है। लिथियम का देखना, एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1s2 2s1, ये भी कंप्लीटली फील्ड नहीं है। बात समझ आएगी? हाफ या पार्शियली फील्ड नहीं है। तो लिहाजा नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 कितने हो गए? 4 और 2p3, p जो है वो इसका क्या है? हाफ फील्ड है, p हाफ फील्ड है। तो लिहाजा ये p हाफ फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम होगी। हैज लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नाइट्रोजन क्योंकि इसकी हाफ फील्ड है, याद रखिएगा। चले एमसीक्यू 10 देखते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक रेशियो वैल्यू है और उसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। 11 देखिए, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज मोस्टली, नॉन मेटल आप जानते हैं ना, इस साइड पे होते हैं, इस साइड पे, ये वाले इनकी बात हो रही, इनकी नहीं, ये तो मेटल है, ये तो मेटल है, इनकी बात हो रही, इनकी नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल भी और टॉप भी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज मोस्टली। अच्छा, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है भाई? इन एलिमेंट की, ये जो इस साइड पे पड़े हैं एस ब्लॉक, लेफ्ट साइड पे पड़े, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम होती है पीरियोडिक टेबल में, और
इनकी सबसे ज्यादा होती है, इनकी सबसे ज्यादा होती है तो हाई, इनकी नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी तो हाई लिख सकते हैं आप, ठीक है, हाई होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 11 12 सॉरी, एलिमेंट ऑन टॉप राइट, अच्छा टॉप भी और राइट भी, लेफ्ट तो ये है, लेफ्ट तो ये है, राइट ये है, राइट भी और टॉप भी, यहां इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी टॉप भी और लेफ्ट भी सारे के सारे नॉन मेटल पड़े हुए हैं। एलिमेंट ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, सल्फर, सारे नॉन मेटल्स हैं, तो मेटल तो नहीं है, मेटलाइट भी नहीं है, नॉन मेटल्स हैं। अच्छा नोबल गैसेस क्यों नहीं कह रहे, नोबल गैसेस भी तो आ सकते हैं ना, एलिमेंट ऑन टॉप राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नो, अगर वो ये आता ना एलिमेंट ऑन राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फिर आप नोबल गैसेस करते, लेकिन उसने टॉप की बात कर दी, टॉप की, तो ऊपर ऊपर वाले नॉन मेटल्स हैं सारे के सारे, अगर उनकी बात करें वो भी तो नॉन मेटल ही, नॉन मेटल्स में आते हैं सिर्फ। अच्छा 13 पे बात करते हैं, सोडियम बर्न इन ऑक्सीजन विद डैश फ्लेम, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो येलो फ्लेम देता है, कौन सा फ्लेम, येलो फ्लेम देता है, येलो फ्लेम देता है वो, ओके जी, ये तो प्रैक्टिकल भी है, हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं सोडियम के बारे में, सोडियम मेटल ऐसी है, आप इसको थोड़ी सोडियम मेटल है पानी के अंदर फेंक दे, धमाका हो जाएगा, आग निकलती है, धमाका होता है, ठीक है, सोडियम एक्सप्लोसिव नेचर होती है वाटर के अंदर, याद रखिएगा। 14 एमसीक्यू, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन ओपन एयर, जब ये ओपन एयर में सोडियम मैंने कहा ना सोडियम इतनी ज्यादा रिएक्टिव है, इसको कंट्रोल करने के लिए कैरोसिन ऑयल के अंदर रखना पड़ता है, सोडियम इतनी इतनी जो मेटल है ना वो रिएक्टिव है, इसको कंट्रोल करने के लिए कैरोसिन ऑयल के अंदर मट्टी के तेल के अंदर रखना पड़ता है ताकि ये जरा कंट्रोल में रहे, अगर खुदा ना खास्ता इसको वैसे रखें ये तो रिएक्ट कर जाती है, समझ आई, तो कंट्रोल के साथ इसका रिएक्शन कराना पड़ता है, अगर आप सोडियम को ऐसे ओपन एयर के साथ रिएक्शन करना देना ना वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाती, नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाती, वो पर ऑक्साइड बना देती है, सोडियम पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाती, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन ओपन एयर, ओपन एयर के साथ अगर रिएक्शन करवा दें तो सोडियम Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड बनाती, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सोडियम पर ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एन आयनिक इन नेचर, मेटल देख लें, मेटल ही आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और तो कोई नहीं, सल्फर नॉन मेटल है, फास्फोरस भी नॉन मेटल, सोडियम मेटल है, इधर सिलिकॉन वो भी नॉन मेटल है, तो इसका मतलब सोडियम मेटल है तो आयनिक बॉन्ड यही दे सकता है, आयनिक नेचर यही हो सकता है और कोई नहीं। कलर आप कैल्शियम क्लोराइड व्हाइट होता है, कैल्शियम क्लोराइड का ये वैसे एमसीक्यू आया भी एंटी टेस्ट में, ये बार एमसीक्यू एंटी टेस्ट में आया होता है, बार कैल्शियम क्लोराइड का कलर जो है वो व्हाइट होता है। 17 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन पीसीएल5, भाई क्लोरीन पीसीएल5 में पी का एटॉमिक नंबर ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता -1 होता है, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें -5 तो ऑक्सीजन का +5, फास्फोरस का +5, बैलेंस करना न्यूट्रल करना +5 आ जाएगा। 18 विच एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, सबसे कम फिर सीजियम की, सबसे कम सीजियम की है, 0.7 भी कहा जाता है, 0.8 भी कहा जाता है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये थी और न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये है 0.8, न्यू बुक के अकॉर्डिंग 0.8 है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 0.7 थी, सबसे ज्यादा फ्लोरीन है वो 4 है। 19 सेकंड लास्ट एमसीक्यूज, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का फादर कौन कहलाता है अपने आप को, या किसको कहते हैं, साइंस में साइंटिस्ट ने किनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा, आवाजी को नहीं, वो केमिस्ट्री में तो सबसे पहले आया था लेकिन पीरियोडिक टेबल में वो फादर नहीं था, पीरियोडिक टेबल में आपको पता है डिमिट्री मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का फादर है, क्योंकि सबसे पहले एलिमेंट को अरेंज करने वाला टेबल की फॉर्म में डिमिट्री मेंडेलीव था, मूसले ने तो सिर्फ उसको अरेंज किया था, उसको मॉडिफाई किया था बस, पीरियोडिक टेबल जो बनाने वाला था, डिस्कवर करने वाला वो था डिमिट्री मेंडेलीव। लास्ट एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन सोडियम, आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर आना चाहिए, कितना है 23। अब 23 तो इसका एटॉमिक मास है,
एटॉमिक नंबर तो आपको पता है 11 होता है, 11। एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है इसका, और एटॉमिक मास 23 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, 23 से 11 माइनस कर दे, एटॉमिक मैथ से एटॉमिक नंबर माइनस कर दे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 23 से 11 माइनस करो तो मेरे ख्याल में 12 बचता है, 12। ये है इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आगे जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आपने लाइक कमेंट लाजमी करना और इसको शेयर भी करना है दोस्तों के साथ, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी की सारी वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी, केमिस्ट्री से रिलेटेड होगी। इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री को मिलजुल के यहां से यहां ले जाएंगे। ठीक है जी, अगले लेक्चर तक के लिए दीजिएगा इजाजत।